दानियल के पुस्तक अध्याय 2। राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा देखा गया यह दर्शन एवं उसका अर्थ। पद संख्या 1 से 49। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल के इस अध्याय में इस संसार पर किसका राज्य आएगा बोल करके यह भविष्यवाणी कर दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर उन्हें भविष्य में किसका राज आएगा बोल करके स्वप्न दिखाया। मेरे मित्रों, ऐसा माना जाता है कि बाबेल का राजा बहुत ही शक्तिशाली राजा था, चाहे वह धन में हो या सेनाओं में हो, शक्तिशाली था। इस कारण मन में बड़ी घमंड था कि मेरे तुल्य कौन हो सकता है या मुझे कौन हरा सकता है और भविष्य में क्या होगा, ऐसा बोल करके उसके मन में विचार आया, जिसके कारण बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर को स्वप्न में यह परमेश्वर दिखाया उनको, जो इस संसार पर होने वाला है। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और वह सो न सका। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तांत्रिक, टोन्हे, कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है। तब कसदियों ने राजा से अपनी आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका अर्थ को बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम अर्थ सहित स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, और यदि स्वप्न सहित अर्थ बताओगे तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठित पाओगे। इसलिए तुम मुझे अर्थ समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और उसका अर्थ समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी, जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझसे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका अर्थ भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात को बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तांत्रिक या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल बतलाती है राजा झुझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबेल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा देती। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात तो होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ ही रहे थे कि वे घात किए जाएं। सो मेरे प्रिय मित्रों, आगे हम इस तरह से देख पाएंगे, दानियल ने राजा ने पंडितों का नाश करने को ठहराया था। उनसे मुलाकात करने के बाद वह दानियल राजा के पास जाकर निवेदन करता है
कि राजा हमें समय दे कि हम स्वप्न के साथ अर्थ भी बताएं। सो राजा दानियल की बात मान लेता है और दानियल घर जाकर अपने मित्रों के साथ प्रार्थना में बैठता है और परमेश्वर जो सब कुछ को बनाया दर्शन में दिखा दिया। अब हम आगे दर्शन और अर्थ को हम समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए पद संख्या 31 से आगे आप पढ़ेंगे। दानियल कहा, हे राजा, तूने जो स्वप्न देखा वह यह है। बड़ी मूर्ति देख पड़ी जो लंबी चौड़ी, उसकी चमक अनुपम थी, उसका रूप भयानक था। पहला यदि देखा जाए उनका रूप का तो है इस प्रकार से, सिर सोने का था, छाती भुजाएं चांदी की, पेट और जांघें पीतल की, और आगे देखेंगे टांगे लोहे की, पांव कुछ लोहे की कुछ मिट्टी की, और एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आकर उखड़कर उस मूर्ति को पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला, और उसका पता भी ना चला। परंतु वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये था राजा दानियल के द्वारा देखा गया स्वप्न। हम आगे समझ पाएंगे उसका अर्थ मेरे प्रिय मित्रों। यह अर्थ से कितना क्लियर और एग्जैक्ट भविष्य में होने वाली घटना को हम देख पाए हैं। आगे हम देखेंगे दानियल बताता है यह सोने का सिर बाबिल साम्राज्य को बताता है जिसमें राजा नबूकदनेस्सर राज्य किया। चांदी की छाती और भुजाएं मादी और फारसियों को बताता है जो राज्य कर चुके। पेट और जांघें पीतल की यह यूनानी साम्राज्य को बताता है जिसमें सिकंदर राज्य किया जो भारत में भी आया था। टांगे लोहे की ये रोमी साम्राज्य को बतलाती है जो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर सजा भी दिए थे, और उसके पांव कुछ तो लोहे कुछ मिट्टी की यह डिवाइडेड रोम साम्राज्य को बतलाती है। पत्थर यीशु के राज को बतलाती है जो स्वयं यीशु आएगा, और जिस प्रकार से नबूकदनेस्सर ने बड़ी मूर्ति देखा और उस मूर्ति को पत्थर आकर सर्वनाश कर दिया और पहाड़ की तरह पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक इसी प्रकार यीशु राज्य करेगा। बाकी इस अध्याय के अनुसार सब राज्य करके अपना राज्य समाप्त कर चुके। अब जो है बिल्कुल ही अंतिम राज्य के छोर पर हम पाए जाते हैं, जो अब यीशु का शासन काल आएगा जो पूरे देश उसके कंट्रोल पर चलेगा। बहुत कुछ बातें हैं पर हम आगे अध्ययन पर देख पाएंगे। सो आगे अध्ययन में जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं नया अध्याय को अपलोड करूं आपको यह संदेश पहले मिल पाएगी। सो तब तक के लिए आप सबको आमेन एंड आमेन।